नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। महाराष्ट्र में सब कुछ आजकल उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये बात क्यों कह रही हूं? क्योंकि महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी से गुड बिहेवियर के लिए एक बॉन्ड साइन करवाया जा रहा है और ये मांग जो की गई है वो मुंबई पुलिस के द्वारा की गई है। जी हाँ, वही मुंबई पुलिस और वही महाराष्ट्र सरकार जिनके ऊपर न जाने कितने महीनों से ये सवाल उठ रहा है और ये लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जो आपकी विचारधारा थी महाराष्ट्र सरकार से, आपने उसके साथ समझौता कर लिया, ये आपका कौन सा बिहेवियर था। मुंबई पुलिस से कि सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और न जाने कई सारे ऐसे केसेस जिसमें आपने अपना गुड बिहेवियर नहीं दिखाया, लेकिन आज मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ से गुड बिहेवियर का एक बॉन्ड साइन करवाना चाहते हैं और कारण बताओ नोटिस भी उनके पास भेजा गया है। आज हमारे साथ सुधीर पांडे जी हैं जो कि अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष रखेंगे। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। किस तरीके से देखते हैं इन सब मामलों को? कारण बताओ नोटिस भेजो गुड बिहेवियर के लिए, क्या कहना चाहिए? तो इस बहुत ताकतवर हैं, बहुत सक्षम है मुंबई पुलिस। गुड बिहेवियर तुम उससे मांग रहे हो जिस पे आज तुम लगातार 9 महीने से प्रयास कर रहे हो मुकदमा दर्ज करने का, गिरफ्तारी करने का, उसको टार्चर करने का, उसको सताने का, उसको मुंबई से भगाने का। सारी योजना तुम्हारी आते आते कहाँ टिकी? 2 साल पीछे के मुकदमे में जबरदस्ती अर्नब गोस्वामी को घसीटना। बाकी कोई मामला पूरा ताक के, पूरा खोज के, पूरा ढूंढ के, सब कुछ थक हार के, उस पर टट्टी पेशाब सब करके, यही औकात रही ना मुंबई पुलिस की। पूरा देश जानता है, चाहे वो दिशा सालियान का केस हो, चाहे वो राजपूत का मामला हो, क्या मामला कहें। आखिर अर्नब गोस्वामी टीआरपी के मामले में कौन? नाम तो इंडिया टुडे का था। किस तरह से घसीट के तुम लाते हो आर भारत को। तो सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए? हम तो कहते हैं मुंबई पुलिस को पुलिस कहना ही नहीं चाहिए। यह दल्ला है, दल्ला। यह शाम को सिर्फ पैसा वसूली, बार और ये जो भी अब है, चूँकि आप लोग महिला हैं इसलिए उन शब्दों को नहीं कह सकता, मर्यादा में रहना हमारी संस्कृति है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मुंबई में शाम को जो होता है उसका मालिक ही बेबी पेंगुइन है। सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसका जारी करवाओ। और मैं पूछता हूँ ठाकरे से, उद्धव ठाकरे से, तुम्हारा कैरेक्टर उस समय कहाँ चला जाता है जब यूपी बिहार के लोगों को तुम मारते हो, ट्रेनों से खदेड़ते हो, लोग चिल्लाते हैं? कहाँ जाता है वहाँ नैतिकता? वहाँ कैरेक्टर कहाँ चला जाता है? उद्धव ठाकरे तुम बताओ, मुंबई पुलिस वाले तुम बताओ, एंटोनियो माइनो के जितने मंत्री हैं तुम बताओ, किसने आवाज़ उठाई? यूपी बिहार वाले प्रताड़ित होते हैं कि नहीं? खदेड़े जाते हैं कि नहीं? दौड़ाए जाते हैं कि नहीं? किसका कैरेक्टर खराब है? वो भारतीय नहीं है, उनको संविधान में अधिकार नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। जब भी रेलवे की परीक्षा होती है या महाराष्ट्र में कोई परीक्षा होती है, अगर उत्तर भारतीय बच्चे किसी भी परिस्थिति में चले गए महाराष्ट्र में परीक्षा देने, तो उस समय क्या दुर्दशा होती है, यह देश को बताने की ज़रूरत है या वीडियो में सारे लोग देखे हैं। तो उद्धव ठाकरे, आप पहले अपना चेहरा शीशे में देख लें। यह शिव सैनिक अपना चेहरा पहले शीशे में देख लें, महाराष्ट्र सरकार पहले शीशे में अपना चेहरा देख ले। एंटोनियो माइनो और एंटोनियो माइनो के मंत्री और शरद पवार बोलने से पहले थूक के चाट लो कि तुमने इतनी बड़ी गलतियां की हैं। अर्नब गोस्वामी वह ईमानदार, तेज तर्रार नौजवान, सच्चाई को उजागर करने वाला, क्यों उसके पीछे दीवाना है देश? इन लोगों को, इन बेशर्मों को शर्म मार के डूब के मर जाना चाहिए कि इनसे ज़्यादा नोटा वोट पाता है बिहार में।
सुधीर जी, ये जो उनसे ये जो कारण बताओ नोटिस इनके पास भेजा गया है, 10 लाख का एक बॉन्ड साइन करवाने की बात की गई है कि आप जो है अपना गुड कैरेक्टर का जो है एक बॉन्ड साइन कीजिए। तो इसमें ये भी एक आरोप लगाया गया है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत चैनल के ऊपर कि एक कम्युनल दंगे करवाते हैं और जो कम्युनल जो मतभेद होता है वो पैदा ये लोग करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए भी ये लोग जो है बॉन्ड साइन करें। तो एक अगर आप याद करेंगे तो CA NRC के समय में सोनिया गांधी ने एक बयान दिया था कि अब घर से निकलने का समय आ गया है। तो क्या ये कम्युनल वायलेंस का कोई संकेत नहीं था? ये मैं पूछना चाहूँगी। सोनिया गांधी ने दिल्ली का दंगा करवा दिया जी। और मैं पूछता हूँ, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी जी। 26/11 होता है। हाँ। जितने भी दंगे हुए हैं महाराष्ट्र में, मैं बाहर नहीं जाता हूँ, एंटोनियो माइनो तो पंजाब कितने हजार पंजाबी मारे गए यहाँ, उतना बड़ा दंगा तो खैर वो ऐतिहासिक दंगा जानती है, हजारों हजार हमारे सिख भाई मार दिए गए सिख दंगे में। मैं पूछता हूँ 26/11 आपके समय हुआ जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके पहले दाऊद इब्राहिम 150 लोगों की हत्या करता है, ठीक। उसके मैंने मुंबई में 28 दंगे कांग्रेस के रिज्यूम में हुए हैं जी। तो कौन कम्युनल दंगा करवा रहा था? उद्धव ठाकरे बताओ, जिसकी लंगड़ी सरकार, जिसके पैरों में तुम पड़े हुए हो, सोनिया गांधी की, उसी की सरकार में महाराष्ट्र जलाया गया, उसी के खिलाफ तुम्हारे पिताजी खड़ा हुए। जो उद्धव ठाकरे के पिताजी हैं, ठीक, बाला साहब ठाकरे, वह भगवा पहन के किसके खिलाफ आंदोलन किए, किसके खिलाफ शिव सैनिकों को खड़ा किए? आखिर वह कौन सा कारण था? यही कांग्रेस वहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ, जब मुंबई में इतना अत्याचार बढ़ गया कि वहाँ से हिंदू पलायन होने की परिस्थिति आई, वहाँ डी गैंग इतना एक्टिवेट हो गया था। अबू सलेम, कौन किसका किसका नाम लूँ, कम से कम बबलू श्रीवास्तव, इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय माफिया मुंबई में खड़े हो गए थे। उसके खिलाफ इन्हीं के पिताजी भगवा पहन के और वहाँ नौजवानों को आहूत किए कि मुंबई को बचा लो जी। और उसी बचाने में हिंदुत्व का वह रक्षक मुंबई का एक सिपह सालार बनता है और उसी का बेटा जाके चरणों में इस एंटोनियो माइनो को, वही जो मुंबई को जलाती है, मारती है, लूटती है और इन आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाती है, उसके पैरों में गिर के पड़ा हुआ है। सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट और सारी जानकारी इनको देना चाहिए ना। ये पूछता है भारत, मांगता है भारत, जानना चाहता है भारत जी। ये सबसे बड़ा सवाल है। तुम जिसके पैरों में पड़े हुए हो उद्धव ठाकरे, उसका कैरेक्टर पहले देख लो ना, उसकी कारस्तानी मुंबई। क्या शिव सैनिकों को पूछना नहीं चाहिए उद्धव ठाकरे से? महाराष्ट्र के लोगों को, अपने मतदाताओं को पूछना नहीं चाहिए उद्धव ठाकरे से कि आप किसके पैरों में जाके पड़े हो? क्या क्या वहाँ किस तरह के बयान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे हम उनको। यह बात आई थी जहाँ किस लिए वोट देते हो भाई? जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तेज बोलता है, मैं भी तो तेज बोलता हूँ, तो क्या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा? जो पत्रकार, आप भी तेज बोलती हैं, आपका काम है, धर्म है आपका कि आप सवाल इतने तीखे करें कि कान खड़ा हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं और सच्चाई, मजबूर होकर नेता लोग सच्चाई बोलते हैं। यही पत्रकार का बिल्कुल आईना की तरह से साफ दिखा दे। यही आदमी वो टीवी में बैठ के सच्चाई के लिए बिल्कुल ललकारता है, पूछता है महाराष्ट्र सरकार को, तो आपकी क्यों जलती है? तो कांग्रेस से ये लोग सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगते हैं? गुड सर्टिफिकेट, जो ये गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, कांग्रेस से क्यों नहीं मांगते? तो बिके हुए हैं, माल चाहिए भाई। एंटोनियो माइनो पुरानी खिलाड़ी है, अभी ये नया ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है माल कमाने का। अभी एंटोनियो माइनो की टीम, ओ भाई खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो। पैसा कमाने का सारा तरीका तो कांग्रेसी जानते हैं ना, बाकी लोग तो अब मोदी से कहेंगे तो मोदी तो नहीं जानते हैं, इसलिए कि वह अपना तनख्वाह सारा दे के चले आए लड़कियों को। जो अनाथालय में बच्चियां पढ़ती हैं, जब मुख्यमंत्री थे, जब वो आने लगे गुजरात से, तो वह अपने सारे तनख्वाह में जितने पैसे बचे थे वो तो पैसा दे के चले आए। जब वह बहुत साधारण महासचिव थे भाजपा के, उस समय वह नेपाल का एक बच्चा मल गया तो उसको पढ़ाते थे। इस तरह से पता नहीं क्या क्या काम किए हैं मोदी। तो एक चरित्र होता है ना,
एक व्यवहार होता है, एक सोच होता है, एक दर्शन होता है, एक जीवन जीने की पद्धति होती है। तो सोनिया गांधी के पास 4-5 ट्रस्ट है, जवाहरलाल ट्रस्ट, राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, कांग्रेस ट्रस्ट, लाखों करोड़ है। यहाँ करोड़ देखा नहीं हमारा प्रधानमंत्री, तो दोनों के चरित्र में अंतर है। तो उसमें जाके सटे हैं, तो वही ट्रेनिंग दिया जा रहा है मुंबई को लूटने का, महाराष्ट्र को लूटने का, और पूरे देश को वहीं से संचालित करने का। और मुंबई में जो ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जानती है क्यों? एंटोनियो मैनो की जहाँ सरकार होती है वहाँ सबसे पहला काम इनका होता है ईसाईकरण करना। जो पाल घर में साधु मारे गए, वहाँ ऐसे नहीं मारे गए, वहाँ एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ के जो लोग थे गरीब आदिवासी टाइप, उनको पहले ईसाई बनाया गया। और महाराष्ट्र, चाहे चले जाइए झारखंड, वहाँ भी ईसाईकरण का काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा चल रहा है इस समय छत्तीसगढ़। ये योजना है सोनिया गांधी की, ईसाईकरण करना, जहाँ सरकार बनाना। और उसी ईसाईकरण का चूँकि पैसा मिल रहा है उनको, उद्धव ठाकरे को, तो वह भी उसमें शामिल हैं और सब ये लूट रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र को आने वाले दिनों में पूरा हिंदुत्व से काट के और ईसाईकरण करना। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत पैसा आता है ना ईसाइयों, ये जितनी मिशनरियाँ हैं, यह सब भाई दुनिया में सबसे 1 नंबर के अमीर तो क्रिश्चियन ही हैं, तो वह पैसा भेजते हैं। और यह काम भारत में जहाँ भी, आखिर अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि राहुल गांधी को शिवसेना ने कहा कि सबसे 3rd क्लास, 0, 9 फेल लालू का बेटा पास, और राहुल गांधी 0, माने हीरो बताए लालू के बेटा को और राहुल गांधी को 0 बताया। कौन? शिवसेना। फिर भी एंटोनियो मैनो क्यों उसके साथ चिपकी हुई हैं? कौन सा कारण है? कौन सा लालच है? कौन सी बात है जो आपके नेता के ऊपर सीधे शिवसेना अपने सामना मुखपत्र में लिखता है इस तरह की बात? कौन सा कारण है? एक ही कारण है कि वहाँ अगर हट जाएंगे तो क्रिश्चियन कैसे बनाएंगे, सत्ता में किसी तरह से रहना है, इस देश को हिंदुओं को किसी तरह से बांटना है, किसी तरह से उनको घटाना है। यह योजना है महाराष्ट्र सरकार की। इसीलिए एंटोनियो मैनो की टीम लगी हुई है और उनको पैसा चाहिए और इनको धर्मांतरण चाहिए। इसी खेल में ये सरकार चल रही है।